हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो ये है लेक्चर नंबर 4। आज का इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों का जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े थे उस लेक्चर्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडिया आ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने के बाद वो जो आप लोग JEE नीट के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो वहाँ में बहुत ज़्यादा मदद होंगे। फाइन, तो आइए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप लोगों के लिए होमवर्क होंगे। ठीक है, तो मैं ये 3 क्वेश्चन करवा दूंगा अभी क्लास में, तो बाकी इसको आप होमवर्क करना। तो अभी इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लो। फाइन, तो हम पहले इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। तो इसको करने के लिए हम लोग इस चीज को मिटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को जानना होगा पहले कि 1 लाइट ईयर में कितना मीटर होते हैं। वो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो हम लोग को फाइंड करने दिया है कि हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होंगे। तो इसको करने के लिए हम लोगों को एक मेथड का मालूम होना बहुत ही जरूरी है, जो है यूनिटरी मेथड। तो आप लोग अगर नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, तो यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड, फाइन। तो सपोज आपने 2 चॉकलेट खरीदा। कितना चॉकलेट? 2 चॉकलेट। कितना रुपया में? सपोज खरीदा 15 रुपीज में। ओके, तो आपको पूछा गया है कि 9 चॉकलेट का प्राइस कितना होंगे। 9 चॉकलेट का प्राइस कितना होंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओगे। तो पहले बचपन में क्या करते थे, 2 चॉकलेट का 15 रुपीज, तो 1 चॉकलेट का कितना होता है उससे निकलते थे आप लोग। तो अभी उसी चीज को हम लोग डायरेक्टली करेंगे। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला देखिए। तो ऊपर लिखेंगे हम लोग रुपीज। ओके, कितना रुपीस? 15 रुपीज। तो नीचे लिखेंगे 2 चॉकलेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 चॉकलेट। तो हम लोग ऐसे आ रहे हैं ना, तो ऊपर लिखा 15, नीचे लिखा 2 चॉकलेट। तो कितना चॉकलेट का हम लोग को प्राइस चाहिए? 9 चॉकलेट का। तो मल्टीप्लाई बाय 9 चॉकलेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी आंसर किस में आना चाहिए? रुपीज में आना चाहिए ना। 9 चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, रुपीज में आना चाहिए। तो वो आते हैं कि नहीं देखते हैं। तो चॉकलेट कट जाएंगे ना, तो आंसर किस में आएंगे? रुपीज में आएंगे। ठीक है, तो अभी आपको इसको कैलकुलेट कर देने से हो जाएंगे। क्या है? 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2। इसका जो आंसर होगा वही है प्राइस 9 चॉकलेट के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखने की क्या जरूरत है कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे चॉकलेट है, तो इधर भी चॉकलेट ही लिखना होगा। ठीक है, अगर इधर उल्टा पुल्टा लिख दिया तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएंगे। तो हम लोग इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो 1 लाइट ईयर में कितना मीटर? इतना में। तो 1 मीटर में कितना होगा उसी को निकलने दिया। तो लेफ्ट साइड में चॉकलेट तो सेम यूनिट है ना, तो इधर सेम यूनिट है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे है लाइट ईयर, यहाँ पे है मीटर। तो इसी को हम लोग सेम यूनिट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए। तो 1 लाइट ईयर मतलब इतना मीटर। तो इसका मतलब 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू कितना लाइट ईयर होंगे? 1 लाइट ईयर। फाइन, तो 1 मीटर मतलब कितना लाइट ईयर होंगे बोलिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लाइट ईयर। तो अब पैटर्न देख पा रहे, वहां से पैटर्न को मैच कर पा रहे। देखिए, 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इंटू 1 मीटर कर देंगे। जैसे हम लोग वहां पे इंटू 9 चॉकलेट कर दिए थे। फाइन, तो ये 1 मीटर यहाँ पे इंटू कर दिया। तो आंसर किस में आना चाहिए? लाइट ईयर में ना। तो क्वेश्चन में वही पूछा, हाउ मेनी लाइट ईयर्स। फाइन, तो लाइट ईयर में आंसर सही है। तो हम लोग यहाँ पे लाइट ईयर में आते ही कि नहीं देखते, तो मीटर कट जाएंगे ना। तो आंसर पे क्या आएंगे? 1 डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। यहाँ पे मैं करने लगूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों का वीडियो इतना ज़्यादा लंबा नहीं करते। ठीक है, तो ये आप आराम से अच्छे से कर पाएंगे घर में। फाइन, तो इतना लाइट ईयर आएंगे 1 मीटर में। तो अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, सो नंबर 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड वे इन 1 kg। तो 1 kg में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसी को निकलना है। ठीक है, तो हम लोगों को इसके लिए एक चीज जानना जरूरी है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना केजी होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना केजी होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 kg में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसी को निकलने के लिए हम लोग यूनिटरी मेथड का अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते। तो हम लोगों को बोला गया है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 1 kg होंगे। ठीक है,
तो हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इतना केजी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी में कितना इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितना केजी, इतना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फाइन। तो हमें अभी निकलना है कि एक केजी में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, उसी के लिए हम लोग जो मेथड का यूज करेंगे ये, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, चॉकलेट चॉकलेट, फाइन। तो यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड में, केजी केजी। तो सेम यूनिट, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो हम लोग इसे सीधा अप्लाई कर पाएंगे। तो ऊपर क्या लिखेंगे, लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये नंबर है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, फाइन। तो नीचे क्या लिखेंगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी इंटू क्या लिखेंगे, 1 केजी। जैसे यहाँ पे हम लोग 9 चॉकलेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहाँ पे केजी केजी कट जाएंगे, तो आंसर किस में आएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे नंबर पे आएंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/9.1, ये जब ऊपर जाएंगे कितना होंगे आंसर, 10⁻+31। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आएंगे 1.1 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एक केजी में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन, फाइन। थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फाइन, या तो नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा के थर्ड क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, कन्वर्ट एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 km/h² इनटू cm/s², फाइन। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, फाइन। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 मीटर, ओके। तो और हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1000 मीटर मतलब कितना होंगे, 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना होंगे, 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर इंटू 1000 मीटर। तो यहाँ पे आप पैटर्न देख पा रहे हैं वो जो यूनिटरी मेथड का, तो लगभग हर क्वेश्चन में यही मेथड यूज होता है। तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर किस में आना है, सेंटीमीटर में। तो ये मीटर मीटर कट गया ना, तो ये कितना हुआ, 100 इंटू 1000, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁵ सेंटीमीटर। इसका मतलब 1000 मीटर, जिसको हम लोग 1 किलोमीटर भी बोलते हैं, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 10⁵ सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर कितना, 10⁵ सेंटीमीटर। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि 1 आवर में कितना सेकंड होता है, ठीक है। तो 1 आवर में होता है 3600 सेकंड, ओके। तो इसी को हम अभी कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं, इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, फाइन। तो इसको मिटा देते हैं, यूनिटरी मेथड। तो अभी हम लिख लेते हैं 2 किलोमीटर h इनवर्स स्क्वायर। इसको हम लोग, ये जो इनवर्स स्क्वायर है ना, h को हम नीचे भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखिए इसको हम लिखेंगे 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय h², फाइन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किलोमीटर मतलब कितना, 10⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। फिर नीचे लिखेंगे आवर की जगह पे क्या लिखेंगे, 3600, ठीक है, 3600 सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 3600 सेकेंड स्क्वायर, फाइन। तो ऊपर आ जाएंगे सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 2 0 इधर है, 2 0 इधर, एक कट जाएंगे, तो ऊपर 4 0 कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेंगे, 2 इंटू 10 बचेंगे ना, तो नीचे क्या बचेंगे, 36 इंटू 36, यहाँ पे आएंगे सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना वैल्यू आएंगे, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये जो किलोमीटर आवर इनवर्स स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर में हमने कैसे लिख दिया। इसको आप लोग ये स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएंगे, सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, फाइन। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो होमवर्क अच्छे से कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बोल देना।